اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا ارواحنا لمقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورة الانعام رقم الآیت 108 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امت عملہم ثم الى ربہم مرجعوہم فینبئوہم بما کانوا یعملون۔ برادران و خواہران اسلام و ایمان، حضرات و خواتین، آج کا درس قرآن بعنوان مذمت سب و شتم دیا جا رہا ہے۔ سب و شتم اردو میں گالی دینے کو کہتے ہیں، گالی گلوچ، گالم گلوچ۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں ابیوسو لینگویج۔ ویئرنگ نہیں، سویر نہیں، سویر تو قسم ہوتی ہے نا۔ ابیوسو لینگویج، ابیوزنگ، گالی گلوچ، ڈرٹی لینگویج کا استعمال کرنا۔ جی ہاں، اس درس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں گالی گلوچ کو، سب و شتم کو گناہی تصور نہیں کیا جاتا، جبکہ شریعت محمدیہ میں یہ گناہ کبیرہ ہے، فعل حرام ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا ہے، آخرت میں بھی اس کی سزا ہے۔ تو اس ٹاپک کو شروع کرنے کا اصل ہدف یہ ہے، ہمارے معاشرے میں، خواہ وہ معاشرہ ہمارا بر صغیر کا ہو یا نارتھ امریکہ کا ہو، ساؤتھ امریکہ کا ہو، ہمارے معاشرے میں گالم گلوچ کو، سب و شتم کو سورہ انعام آیت نمبر 108 فیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں دیکھیے خدا کیا فرما رہا ہے، سب نے قرآن کھولا ہوا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور گالی نہ دو انہیں جنہیں مشرک، بت پرست پوجتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ جو مشرک ہیں، جو بت پرست ہیں، جو اصنام اور اوثان کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یدعون یہاں بمعنی یعبدون ہے،
यदूना का माना क्या है? या अबुदून। व अन्नल मसाजिदा लिल्लाहे फला तदउ मअल्लाह अहदा। कुरान कहता है मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, मस्जिदों में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। ये आप जहन में रख लें कि सब व शतम, गालम गलोच, गाली देना, खा वो नामूस की गाली हो, माँ बहन की गाली देना, या किसी को हरामजादा कहना, हरामी कहना, ये इसके बारे में ये हुक्म आ रहा है। ये फेल हराम है शरीयत मोहम्मदिया में, ये गुनाह कबीरा है और इसकी माफी उस वक्त तक नहीं जब तक वो माफ न करे जिसको गाली दी है। क़यामत के दिन में ख्वाबों को है ओहद के बराबर सोना राह खुदा में दे दे, सैकड़ों हज उम्रे कर ले, माफी नहीं है। इसलिए ये दर्स मैंने आज आपकी खिदमात आलिया में पेश करने के लिए तकरीबन मैंने नींद की कुर्बानी दी है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, वो अगर उनकी मुराद नऊज़ु बिल्लाह हरामजादा से हरामी है तो बिल्कुल ये फेल हराम है, ये गुनाह कबीरा है। आज के दर्स में बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। अभी मैं अर्ज करूंगा, मैं वो भी अर्ज करूंगा जो आप इरशाद फरमा रहे हैं, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। पहले ये देख लें, तर्जुमा देख लें इस आयत का। इसी आयत के तनाजुर में आज हमारा पूरा दर्स है। आज एक ही आयत के बारे में पूरा दर्स है और आगे फिर मैंने हदीसें नोट की हैं। सुबह 8 बजे मुकम्मल किया है दर्स और 8:30 बजे रिव्यू करके थोड़ा सा सोया हूं। कुर्बानी दी है नींद की आज के दर्स के लिए। वला तसुब्बुल्लज़ीना, ये वाव आतिफा है, ला नाहिया है, मना किया जा रहा है। सब कहते हैं गाली देने को। वला तसुब्बू यानी और गाली न दो तुम। किन को गाली न दो? अल्लज़ीना। अल्लज़ीना का जो मर्जा है, मुराद है बुत, इससे मुराद बुत, बुतों को गाली न दो। जरा गौर करें, मुशरिकों के बुतों को गालियां न दो, मुशरिकों के औसान को, असनाम को गालियां न दो। यदऊना मिन दूनिल्लाह है, जिन्हें पुकारते हैं मुशरिक, जिनकी इबादत करते हैं मुशरिक, मिन दूनिल्लाह है, अल्लाह को छोड़कर। क्यों ना गालियां दो? इसकी रीजन आ रही है। पहले मसला समझ लें। आयत नंबर 108 सूरह अनआम की ये कह रही है कि मुशरिकों, काफिरों, बुत परस्तों के बुतों को, खा वो लकड़ी के हों या हलवे के हों या पत्थरों के हों, उन्हें गालियां ना दो। क्यों? अब बता रहे क्यों। फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्मिन, अगर तुम गालियां दोगे बुतों को मुसलमानों, तो वो मुशरिक अदावत में आकर अल्लाह को गालियां देंगे। तो जो गाली अल्लाह को बकी जाएगी उसका गुनाह भी आपको होगा, क्योंकि वो तो बगैर इल्म, वो तो जाहिल है। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो पता है कि गाली का कितना गुनाह है। अदवन, अदवन को बाज ने अदुवन भी पढ़ा है, यानी ये भी एक करात है। मैंने रात को देखा है, शद के साथ भी बाज लोगों ने पढ़ा है अदुवन। अदवन यानी अदावत, बिल्कुल दुरुस्त, जय दुश्मनी की वजह से। बगैर इल्म यानी जहालत, जहालत, वो जाहिल है, मुशरिक जाहिल है, वरना हलवे के बुतों को पूछते जो न नफा दे सकते हैं
اور ना नुकसान दे सकते हैं। कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, हमने हर उम्मत की निगाह में उसके अमल अच्छे कर दिए हैं। सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम, और उन्हें फिर अपने रब की तरफ पलटना है। मर्जिअ, ये मुज्तहिद आजम को जो मर्जिअ या मर्जा, ये दो लफ्ज हैं, दोनों इस्तेमाल होते हैं, जिनकी तरफ रुजू किया जाए। फयुनब्बिहुम बिमा कानू यामलून, बस अल्लाह उन्हें बताएगा बिमा कानू यामलून, जो कुछ वो करते थे। वो जो शिर्क कर रहे हैं, वो जो बुत परस्ती कर रहे हैं, उनके बारे में अल्लाह उनको बताएगा। इसलिए कि आना तो उन्होंने अल्लाह के पास है। तुम उनके बुतों को गालियां ना दो। ये नहीं है कि बुत परस्तों को गालियां ना दो, वो तो और ही बुरी चीज है। जरा गौर करें, बेजान बुतों को गालियां देना जायज नहीं। जरा गौर करें, बेजान बुतों को, हुबुल है, लात है, मनात है, अबुल हौल है, या आज के बुत है, गालियां बुतों को ना दो। तुम बुतों को गालियां दोगे, बुत परस्त अल्लाह को गालियां देंगे। समझ में आ गई बात? यह मसला शरीयत का वाज़ेह हो गया। गालियां देना गुनाह कबीरा, गालियां देना फेले हराम, बुतों को भी गालियां नहीं दी जा सकती। ये आयत ये फरमा रही है। अब आइए जरा इसकी तशरीह करें, तफसीर करें। यदऊना बिमाना याबुदूना, अर्ज किया है अल्लाह को छोड़कर बुत परस्त बुतों की इबादत करते हैं। फयसुबुल्लाह, ये फा इसके जवाब में है, यानी जजा में है। इन तसुबुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुबुल्लाह, अगर तुमने गालियां दी बुत परस्तों के बुतों को, फयसुबुल्लाह, बस वो अल्लाह को गाली देंगे। अदवन बगैर इल्मिन, अदमन मफूल लहू है, क्यों गाली देंगे? अदवन लिल अदावत लिल बुग़्ज़, उनके दिल में बुग़्ज़ पैदा हो जाएगा अल्लाह का। हो सकता है वैसे वो अल्लाह को मान लेते, कन्वर्ट हो जाते, तुम्हारी गालियां देने की वजह से उनका हिदायत का दरवाजा भी बंद हो जाएगा, और इसका गुनाह आपको होगा, तुम्हें होगा है मुसलमानों। अलैकुम सलाम। और फिर ये भी फरमाया कि कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, हर उम्मत के लिए हमने जीनत बना दिया है। वो जो कर रहे हैं, वो अपने तई ये समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी तुम खुदा ना बनो कि उनके बुतों को जाके कहो कि बस आज ही बुत खत्म कर दिए जाएं, ऐसे ना करो। वो अल्लाह का जॉब है, और वो कब करेगा अल्लाह जॉब? सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम, इनकी रुजू की जगह अल्लाह है, रब है। रब तो उनका भी वही है, पालने वाला तो वही है ना। बुत परस्तों को भी रिज़्क़ कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यामलून, बस क़यामत के दिन वो बुत परस्तों को बताएगा अल्लाह रब जो कुछ वो करते थे। सूरह अनाम की आयत नंबर 108 में अल्लाह ने नहीं फरमाई है, और नहीं तालिबर हुर्मत है, ये मकरू नहीं है, ये हराम है। याद रखिएगा, ये भी हराम है। बुतों को गालियां देना भी हराम है। जरा गौर करें, बेजानों को गालियां देना हराम है। अब यहां पर
हमारे इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिए, फरमाते हैं ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊनल मुशरिकून मिन दूनिल्लाहि मिनल आलिहति फयसुब्बुल मुशरिकून अल्लाह जाहलन मिनहुम बिरब्बिहिम वअतिदाअन बगैर इल्मिन। ये मासूम की तफसीर है। मासूम क्या फरमा रहे हैं? और गालियां न दो उन्हें, उन बुतों को जिन्हें मुशरिक पूछते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के जिन्हें मुशरिक पूछते हैं, मिनल आलिहते, जो वो उन्होंने खुदा बना रखे हैं छोटे छोटे। अगर तुम गालियां दोगे फयसुब्बुल मुशरिकून अल्लाह, तो मुशरिक अल्लाह को गालियां देंगे। क्यों? जाहलन मिनहुम बिरब्बिहिम, इसलिए कि वो अपने रब से जाहिल हैं। रिस्क वही दे रहा है, पैदा उसी ने किया है, मर्जे वही है, बरगश्त उसी की तरफ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जाना उसी की तरफ, मगर वो गाफिल हैं। वातिदान बगैर इल्मिन, इसलिए वो गालियां देंगे कि जाहिल हैं वो, बगैर इल्म एतदा करेंगे, जुल्म करेंगे, ताद्दी करेंगे, गालियां देंगे। माद इब्ने जबल ने कहा कानल मुस्लिमून यसुब्बून औसानल कुफ्फारे, जो मुसलमान थे पहली सदी हिजरी के, वो कुफ्फार के बुतों को गालियां देते थे। फयुरदून ज़ालिका अलैहिम फीहा, और आपस में जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता तो एक दूसरे को बताते, और वो क्या करते? फनहाहुमुल्लाह, अल्लाह ने मना फरमा दिया कुरान में, आई यस्तसिबू ले रब्बिहिम फइन्नहुम कौमुन जाहला, के तुम उनके रब्बों को, अरबाब को गालियां न दो, वो मुसलमान गालियां न दे। क्यों? फइन्नहुम कौमुन जाहला, वो जाहिल कौम है। ला इल्म लहुम बिल्लाह, वो अल्लाह को तो जानते ही नहीं, तो जहालत की वजह से वो बुत परस्ती कर रहे हैं। अगर आलिम होते तो वो भी अल्लाह ही को पूछते। तो जब अल्लाह मुशरिकों की जहालत पर टॉलरेट फरमा रहा है और कह रहा है कि गालियां न दो उनके बुतों को, उनके अरबाब को, और उनसे उलझो नहीं, उनसे इंटरेक्शन में गलत बात न करो, तो जो मुसलमान हैं उन बेचारों की जहालत पर कितना हमें टॉलरेट करना चाहिए। जाहिर है हुजूर को जब भी किसी ने अजियत दी, हुजूर को जब भी किसी ने पत्थर मारे, तो हुजूर ने क्या कहा कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ये जाहिल है, लिअन्नहुम ला यअलमून, ये बेचारे कुछ जानते नहीं हैं। अपने वो बहन भाई जो जाहिल हों, अगर आपके साथ ताद्दी भी कर लें, आप उनको टिट फॉर टैट न करें। जाहिल हैं बेचारे, उनको इल्म दें। गालम गलोच तो बुतों को जायज नहीं, आपस में कैसे रिश्तेदारों में जायज हो जाएगी, या भाइयों में कैसे जायज हो जाएगी। ये इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का इरशाद, और फिर मुआज इब्ने जबल की रिवायत। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शाहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। ये सूरह फुस्सिलत है आगा, आयत नंबर 20 और 21 निकालिएगा जरा। फुस्सिलत 20 और 21।
پورا نمبر کیا ہے؟ ابھی بتا دیتے ہیں، سورہ ابھی بتا دیں گے، آگا نکالیں گے، آگا کو تو پتا ہے۔ یہ حتی اذا جاؤہا، سجدہ کی 20 نکالیں، سجدہ، سورہ سجدہ، فصلت، سورہ سجدہ نکالیں، آقا جلدی سے نکالیں، سجدہ کی 20، نکال لی؟ ہاں بس اس کے آگے، جی ہاں دوسری جو آیت ہے نا اس کے بعد والی، نہیں اس کے بعد ہے، وہ جاؤ جہاں آتا ہے، یہ حتی اذا ما جاؤہا، حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے قیامت کے دن، شاہدہ علیہم لوگوں پر گواہی دیں گے، سمعہم ان کے کان، و ابصارہم اور ان کی آنکھیں، و جلودہم اور ان کی جلدیں، بما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے تھے، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور وہ کہیں گے اپنی جلدوں سے، یعنی جلد قیامت کے دن گواہی دے گی، جلد، ہاں کہیں گے اپنی جلدوں سے، لما شہدتم علینا تم نے ہمارے خلاف آج گواہی کیوں دی، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، وہ کہیں گے سارے اعضاء و جوارے، ہم نے اس لیے گواہی دی کہ اللہ نے ہمیں بلوایا ہے، جس نے ساری کائنات کو نطق سکھایا، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور آج بھی محشر میں کھڑا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تو باز گشت ہے، وہی مرجع کا جو لفظ تھا وہ آ گیا۔ یہاں پر بھی اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو یہاں گالیاں دیں گے یہاں مکر سکتے ہیں، جو یہاں تکلیفیں دیں گے یہاں مکر سکتے ہیں، مگر وہاں نہیں مکر سکتے، اس لیے کہ وہاں تو خود زبان گواہی دے گی۔ یہ جو چمڑے کی زبان ہے چمڑا گواہی دے گا، یہ جو چمڑے کا کان ہے جلود، کان گواہی دے گا، یہ جو ڈھیلا ہے چربی کا، چمڑے کے بیچ میں آنکھ، یہ گواہی دے گی، یہ سب گواہی دیں گے، یہ سب جاسوس ہیں اللہ کے۔ اب آئیے ان دو آیتوں کو سماعت کرنے کے بعد اب ذرا آ جائیے جو اصل درس ہے، آپ اس پہ آپ ذرا توجہ دیں، جو اصل درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ تو آیتیں تھیں، اب آئیے خلاصۃ الاحادیث۔ کچھ روایتیں میں نے حدیثیں رات کو سیاہ ستہ میں سے نکالی ہیں، کچھ وسائل الشیعہ میں سے نکالی ہیں، کچھ بحار الانوار میں سے نکالی ہیں، کچھ کتب اربعہ میں سے نکالی ہیں، سب نمبر میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، درس میں ضروری نہیں کہ میں نمبر بھی دوں اور سب بتاؤں، ساری پوری لکھ کر کل رات کو آج صبح 8 بجے تک یہ پورا درس لفظ بلفظ لکھا ہے الحمدللہ، آج کے آپ کے درس کی خاطر۔ خلاصۃ الاحادیث یہ ہے کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ وَأَمَّا اللِّسَانُ هُوَ أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّاسِ بِهِ النَّارِ، سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے زبان کی وجہ سے ہوں گے۔ یہ جو ابے تبے ہے، لڑائی جھگڑا ہے، فساد ہے، اب ارشاد ہوا لا تسب
لا تسب الاموات، مردوں کو گالیاں نہ دو. حضور جانتے تھے کہ یہ قبرستانوں میں مردوں کو گالیاں دیں گے، تب فرمایا لا تسب الاموات، مردوں کو گالیاں نہ دو. فإنهم قد افضوا الی ما قدموا، ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اپنے چیپٹر کی فکر کرو، اور بارگاہ رب العزت میں پہنچ گئے. ان کا حساب کتاب بارگاہ ایزدی میں پیش ہو گیا. تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیڑ تو. درس امروز ما راجع بے دشنام ہے. قرآن میگه دشنام نده، مردم را دشنام، حتی بتها را هم دشنام نده، حتی مردگان را هم دشنام نده. جایز نیست که به مردگان هم دشنام بدی. اذکروا موتاکم بالخیر. اگلی حدیث مبارک آگے گنتے آنا ذرا، کتنی حدیثیں آ رہی ہیں، گنتے آنا ذرا. دوسری حدیث مبارک، لا تسب الاموات فتعظ الاحیاء، مردوں کو گالی نہ دو، تمہاری گالی جو مردوں کو دو گے زندوں کو اذیت پہنچائے گی. اب اگر کسی کو پتہ چل جائے نعوذ باللہ کہ میرے مرحوم باپ کو کسی نے گالی دی ہے، تو وہ قیامت تک آپ سے بات ہی نہ کرے کسی سے جو گالی دینے والا بندہ ہو. فتوز الاحیاء لا تسب الاموات، مردوں کو گالی نہ دو. ابن مسعود نے تیسری روایت حضور سے نقل کی، اسے توجہ سے سن لیں. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے. مومن تو بہت اونچی منزل کا نام ہے. عام مسلمان کو من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا تقدرون ان تسبوا، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے آپ کے لیے شرن جائز نہیں کہ اسے گالی دے. مومن تو قبلہ کی مانند ہے، بلکہ قبلہ سے افضل ہے. واللہ لحرمت المؤمن اعظم من الکعبہ، خدا کی قسم مومن کی حرمت، احترام، تعظیم کعبے سے زیادہ ہے. جی اعظم. تو یہ حدیث شریف آ گئی کہ مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے. جو مسلمان کو گالی دے گا وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ کمیونٹی کا لیڈر نہیں بن سکتا. جو مسلمان کو گالی دے، جو مومن کو گالی دے، اللہ کی پناہ تو اور بری منزل ہے. وقتالہ کفر، جو مسلمان کو قتل کرے وہ کافر ہے. مسلمان قتل نہیں کرتا، مسلمان قتال نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا لا تکونوا عیابا ولا طعانا ولا فحاشا، تم گالیاں دینے والے نہ بنو، تانے دینے والے نہ بنو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والے نہ بنو. ہاں. چوتھی حدیث مبارک عبداللہ ابن عمر سے، حضور نے کہا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے اخلاقیات کا کہ بندہ اپنے ماں باپ کو ملعون کہے، لعنت کرے ماں باپ پہ. قیلا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ، کون کم بخت ہوگا کہ جو ماں باپ پر لعنت کرے گا. جملے پہ غور کیجئے گا. قالا یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ فیسب امہ، بندہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے،
اور وہ پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، یہ ماں باپ پر لعنت کرنے کے برابر ہے۔ ہاں سمجھیں، یہ جو ہمارے ہاں حرامی، حرامزادہ، خنزیر کا بیٹا، نعوذ باللہ کتے کا بیٹا، یہ جو کہا جاتا ہے، یہ بندہ اپنے ماں باپ پر لعنت کر رہا ہے، کیونکہ اگلا اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ جب حکم ہوا کہ بتوں کو گالی نہ دو، تو دوسروں کے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتے؟ یہ مسلم شریف سے میں نے رات اس کو نوٹ کیا ہے، من و ان کتنی ہو گئی آقا؟ 5ویں حدیث شریف۔ یہ پڑھ کر تو میں حیران ہو گیا، اور آپ بھی حیران ہو جائیں گے، درس واقعا کہیں گے کہ کسی بندے نے محنت کی ہے۔ لا تسبوا الشیطان، شیطان پہ لعنت کرو، گالی شیطان کو بھی نہ دو۔ اب بتائیے آپ ذرا، یہ آج کل کے خبثاء جن کے پاس سے خنزیر کی بدبو آتی ہے، جو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت نہیں جانتے، جنہوں نے پیدا ہو کر کبھی جمعہ نہیں پڑھا، کبھی جنازہ نہیں پڑھا، یہ کہتے ہیں مولویوں کو گالیاں دینا جائز ہے۔ نعوذ باللہ، امام صادق کا فرمان ہے، استغفر اللہ ربی واتوب۔ امام صادق کا خدا کہہ رہا ہے کہ بتوں کو گالی نہ دو۔ امام صادق کا بابا کہہ رہا ہے، ابھی نہیں پڑھا آپ نے امام باقر علیہ السلام کا قول کہ بتوں کو گالیاں نہ دو، وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ یہ بھی روایت میں نے بہت پہلے کی بات ہے، 40 سال پہلے کبھی میں نے یہ روایت پڑھی تھی، لا تسبوا علیہم انہم فانہم یسبون علیکم، تم ان کے بڑے کو گالیاں نہ دو، وہ تمہارے بڑے کو گالیاں دیں گے۔ ذرا غور کریں کتنی سختی ہے گالی کے بارے میں۔ بڑے کو، جھوٹے خداؤں کو، بالکل وہی ہے نا، جھوٹے خدا وہی ہے، بالکل درست۔ جی ہاں، 6 حدیث مبارک، الریح من روح اللہ تاتی بالرحمت والعذاب فلا تسبوها۔ یہ جو ہوا چلتی ہے، ہوا، کبھی ہوا رحمت ہے، کبھی ہوا عذاب ہے، مگر ہوا کو بھی گالی نہ دو۔ عذاب والی آندھی کو بھی، سیاہ آندھی جس پر نماز آیات واجب ہو جاتی، پڑھی تھی ملک صاحب کل، نماز آیات واجب تھی، پڑھ لینا پھر قضا۔ آپ نے پڑھی؟ ہاں، جو کل گزر گیا۔ آپ نے، آغا نے بھی نہیں پڑھی، آپ نے بھی نہیں پڑھی۔ شما خوندی نماز آیات دیروز؟ دیکھیں پھر آپ مہربانی کریں کہ آپ اس کو قضا پڑھیں۔ ہاں، میں نے تو میسج کیا تھا 2-3 دفعہ، اردو انگلش میسج کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات، قضا پڑھ لیں، کوئی نہیں، اس کا گناہ نہیں ہے کیونکہ علم نہیں تھا، یہ گناہ نہیں ہے۔ روزمرہ کی نماز قضا کریں گے اس کا گناہ ہوگا، اس کا گناہ نہیں، کیونکہ لا علمی میں ظاہر ہے۔ کل سورج گرہن تھا، ہاں، اس کی نماز واجب تھی۔ یہ جب نمازیں اجارے کی، آغا نے بھی ابھی پچھلے ہفتے ہی $500 دیا ہے، ابھی بلکہ میرے پاس ہی ہے، وہ بھی بھیجنا ہے۔ آغا پڑھوا رہے ہیں، کسی کوئی اور ہے جنہوں نے آغا کو وکیل بنایا ہوا ہے، $100 میں 1 سال کی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اس میں ہم باقاعدہ نمازیں پڑھنے والے اجیر صاحب سے کہتے ہیں کہ کم از کم 6 سے 8 نمازیں آیات بھی قضا پڑھ دیں، کیونکہ بیچارے جو مرنے والے ہیں ان کو کہاں، زندوں کو ہوش نہیں ہے، تم ان کو کیا ہوش ہوگا بیچاروں کو۔ اس لیے اس میں ہم 6-8 دن کی نماز آیات، اور نماز آیات کا بڑا آسان طریقہ ہے، میں نے تو بتایا تھا، یاد ہوگا، بتایا گا آپ کو کتنے منٹ لگتے ہیں؟ میں نے جو بتایا ہے اس میں تو میرا تو 1 منٹ لگتا ہے، پوری نماز آیات میں پڑھتا ہوں 1 منٹ میں۔ کل میں نے پڑھی تھی پورے 1 منٹ میں، 59 سیکنڈ میں نماز میری تمام ہو گئی۔ کیسے؟
2 रकत नमाज आयात पढ़ता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही समी अल्लाहु लिमन हमिदा। कुल हुवल्लाहु अहद रब्बना रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहुस समद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही समी अल्लाहु लिमन हमिदा। लम यलिद वलम यूलद। अल्लाहु अकबर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत। आपके लिए तो लंबी पढ़ रहा हूं, मैं तो और मुख्तसर पढ़ लेता हूं। रुकू सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही समी अल्लाहु लिमन हमिदा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही समी अल्लाहु लिमन हमिदा। और उसके बाद सजदे, सजदों के बाद इसी तरह फिर, सिर्फ उसमें फर्क यह है कि यहां कितने कुनूत हुए? 2। वहां कितने होंगे? 3। क्योंकि पहला जो रुकू होगा दूसरी रकत का, उसमें भी कुनूत होगा। फिर हर 2 पर 2 2 4। ये है 59 सेकंड की नमाज। दरसे कुरान में आएंगे तो ये फायदे होंगे, वरना तो आपको लंबी, अच्छी खासी लंबी पढ़नी पड़ती है। 15 मिनट की, 1 मिनट की नमाज बता दी। चलिए, दरसे कुरान में आने का ये फायदा होता है। ये बात मजलिसों में नहीं कही जा सकती, न माहौल होता है, माहौल ही नहीं होता वहां। तो ये इसलिए दरसे कुरान रखा गया ताकि ये छोटी छोटी बातों का इल्म हो। अच्छा, आज का उन्वान क्या है आगा मुख्तार? मजम्मत सब व शतम। कुरान का दर्स दिया जा रहा है, गाली गलोच की मजम्मत। ये आज हमारा दर्स है। आयतें पढ़ी, फिर उसके बाद हदीस नंबर 7 अब पढ़ रहा हूं। अच्छा, ये तो हदीस छठी समझ आ गई ना, कि हवा को गाली नहीं देनी। हवा को गाली देनी हराम है। वो हवा जिसने नमाजे आयात फर्ज कर दी, जरा गौर करें, उसको भी गाली नहीं देनी। अब बताइए, हमारे एक कोटला जाम में चचा जान थे, चाचा बने हुए थे, यानी वालिद के भाई बने हुए थे। उनको हम कहते थे चाचा झक्खड़ खान। वो जहां जाते थे वो आंधी ले आते थे, ऐसे लोग डरते थे उनसे। अल्लाह की पनाह। मेरे वालिद ने कहा कि झक्कड़ को भी गाली नहीं देनी, वो जो नमाज आयात फर्ज कर रहा है उसको भी नहीं दे सकते। अल्लाह की पनाह। वलाकिन सल्लल्लाहु मिन खैरिहा व तअव्वज़ू बिल्लाहि मिन शर्रिहा। हाँ, ये कह सकते हो, या अल्लाह अच्छी हवा भेज, बुरी की मुसीबत से महफूज फरमा, अपनी पनाह में रख। ये जायज है। बारिश नहीं देखते, रहमत है, कभी जहमत भी बन जाती। हम जब स्टूडेंट थे, अभी बच्चे थे, तो हमारे चचा मौलाना किबला मुलाजिम हुसैन, आप जानते हैं ना, मलिक साहब, वो हमें कहते थे, बिस्मिल्लाह का एक तरीका था, वो फरमाते थे यूं बिस्मिल्लाह लिखो, आप यकीन करें आती हुई आंधी रुक जाती थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पे पहुंचे, आंधी रुक गई। अजीब, मुजर्रब अमल था। एक अमल और था, यह आगा के लिए है, जो अच्छा खतीब बनना चाहे कि हर तकरीर मेरी टॉप पे जाए, वो 30 मरतबा पढ़े सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पहले पढ़े 30 मरतबा। मिंबर पे जाने से पहले 30 मरतबा ये पढ़ ले, छतें उड़ जाएंगी। दूसरा कैसा बता दिया आगा? पढ़ेंगे, पहले तो वो बताया ना, कि पहले बताया था
बताया तो फिर आपने क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए था, शायरों के लिए भी है, मरसिया खानों नोआ खानों के लिए भी। अगर आप पॉपुलर होना चाहते हैं मिंबर से, स्टेज से, पोडियम से, तो क्या करें? 30 मरतबा क्या पढ़े? कौन सा जुमला है वो? फरिश्तों वाला, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये बेहतरीन नुस्खा आज आपको बता दिया है। अभी मैंने काम शुरू ही किया है। देखें, बारिश होनी शुरू हो गई है पैसों की। आज बिस्मिल्लाह की है मैंने, देखें ये पैसे आने शुरू हो गए। अभी एक सिस्टर आई, अल्हम्दुलिल्लाह, वो पैसे ही पैसे आ जाएंगे इंशाअल्लाह। दोबारा वो जिन्नों वाला काम शुरू हो गया, आज पहला जिन पकड़ा है। जी हाँ, जिसको भी जिन हो मुझे रेफर करें, मेरी तरफ भेजें उसको। अच्छा जनाब, ये आगा कितनी हदीसें हो गई? 7 हुई तो 6, 7वीं वही कर लें, ला तसुब्बू अलियकुम। हाँ ठीक है। 8वीं हदीस आज के दर्स कुरान की, ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु यूक़िज़ु लिस्सलात। ये दर्स ऐसा होता है, इसमें आप हंस भी सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं, कोई इसमें मजलिस का माहौल और होता है। मुर्गे को गाली न दो, लीजिए, मुर्ग को गाली न दो, हदीस पैगंबर है, हुजूर फरमा रहे हैं, दीक मुर्ग को कहते हैं, मुर्ग को गाली न दो। इन मुर्ग के अजान में दे सब्बिश न कुन शतमिश न कुन दुश्नामिश न दे चुन इन तोरा बराए नमाज बीदार भी कोने। हुजूर ने क्या तरीका बताया, फरमाया मुर्ग को गाली न दो इसलिए कि ये तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। तो अगर मुर्ग जानवर को गाली नहीं दी जा सकती जो नमाज के लिए उठाता है, तो बेचारे मौलवियों को कैसे गालियां देंगे जो जनाजे भी पढ़ा रहे हैं, ईदें भी पढ़ा रहे हैं, जुमे, जमातें, अजानें, इकामतें, बच्चे की अजान से लेकर मुर्दे को दफनाने तक बेचारे जो खिदमत कर रहे हैं, उनको कैसे गाली दे सकते? मुर्ग को अजान देना, मुर्ग अजान जो देता है उसको गाली देना हराम है, हुजूर फरमा रहे हैं। पहले हदीस सुनी थी, आप बताएं ना, देख लें फिर आप। फिर मेहनत तो की है ना मैंने, घंटों रात को लगाए हैं मैंने, घंटों, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह 8 बजे मैंने जाके दर्स मुकम्मल किया। ये हो गई 8 हदीसें। ये सुनने अबी दाऊद से ये मैंने नकल की है, पहली वाली मुस्लिम से। अच्छा जनाब, एक खातून थी, उसका नाम था उम्मु साइब। ये कौन सा नंबर हुआ? नवा, बुला न देना, नवी हदीस। एक खातून का नाम था उम्मु साइब। हुजूर उसको मिले, हुजूर ने देखा कि बेचारी बीमार है, बुखार है, उसको बुखार है। अल्लाह ताला हर बीमार को शिफाए कुल्ली अता फरमाए, ज़हनी बीमारों को भी, दिमागी बीमारों को भी, कल्बी बीमारों को भी, जिनके आज़ाए रईसा में कोई तकलीफ है, आंखों वाले बेचारे, जो मक्कार मरीज हैं, मुनाफिक मरीज, उनको भी अल्लाह ताला शिफा दे बेचारों को। ये खातून बीमार थी, नाम क्या था? उम्मु साइब। कानत तश्तिमुल हुमा, बुखार को गालियां दे रही थी, बुखार, टेम्परेचर को गालियां दे, बुखार को गालियां दे रही थी। क्या फरमाया सरकार ने? या उम्मा साइब ला तसुब्बिल हुमा फइन्नहा तुज़हिबु खताया बनी आदम। ऐ साहिब की मां, बुखार को गालियां न दे, बनी आदम के लिए ये भी नेमत है। बुखार बनी आदम के गुनाहों को खत्म कर देता है। कुछ समझे आप? बुखार बनी आदम के गुनाहों को खत्म कर देता है।
बुखार को गिनते हैं ना, बुखार को भी गाली जायज नहीं। गौर करें। अच्छा जनाब, बल्कि फरमाया इसी तरह बुखार बनी आदम से खताओं को दूर कर देता है, कमा युज़हिबुल किब्र कीर कमा युज़हिबुल कीर खुब्सल हदीद। ये सही बुखारी में ये लिखी हुई है। जैसा कि वो जंग जिसको ये लोहे पे रगड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, रेगमाल। जैसे रेगमाल लोहे से जंग को उड़ा देता है, बुखार को गालियां ना दो, बुखार तो तुम्हारा मोहसिन है, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को उड़ा देता। गुनाहों का जंग खत्म हो जाता है बुखार से। बुखार को भी जायज नहीं गालियों का देना। हुजूर ने फरमाया 10वीं हदीस, इन्नल्लाह हर्रमल जन्नता अला कुल्ले फहाशिन बदीयिन कलीलिल हयाए ला युबाली मा काला व मा कीला ला। ये हमारी शियों की किताब उसूले काफी में है। मुसन्निफ कौन है आगा ना? फिर गौर करें, याकूब से पहले भी कोई लफ्ज है, मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी। इनकी किताब है उसूल काफी। हदीस सुने, फरमाया तहकीक अल्लाह ने हराम की है जन्नत हर फहाश पर। फहाश से मुराद गाली देने वाला, फोश बकने वाला, औल फौल बकने वाले को कहते हैं फहाश। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों के यहाँ या हिंदुस्तानियों के यहाँ फोश का माना और है ना। अरबी में जो फोश है, फहाश जो गालियां दे, फोश कलामी करे, औल फौल बके। इन्नल्लाह हर्रमल जन्नत अला कुल्ले फहाश, हर फहाश पर जन्नत अल्लाह ने हराम कर दिए। लीजिए, गालियां देने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह की तौहीन है कि वो खुल जाए। अल्लाह की तौहीन है कि वो खुल जाए। गालियों वाले के लिए नहीं खुल सकते, खुल ही नहीं सकते वो दरवाजे, क्योंकि अल्लाह ने खुद हराम किया है। अल्लाह हमारी तरह थोड़ी है, आज दोस्त हैं कल दुश्मन है। लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला। चलिए, 10 हदीसें अब तक बयान हुई। और किस पर हराम है जन्नत? अल्लाह ने किस पर हराम की है? बदी पर। बदी, बजी कौन है? बजी जो इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में भी बयान किया गया है, मगर बजी से मुराद भी वही है, फोहश कलाम वाला, मर्दे बद व ज़िश्त गुफ्तार। ये फारसी में लिखा है। जो बुराई और बदी का प्रमोटर हो उसको कहते हैं बदी। हाँ, फहाश गालियों वाला, बदी बुराइयों के बयान करने वाला। ये हो गया, वो हो गया, फुला ढिमका फुला। ये कलीलुल हया, कलीलुल हया। तीसरा बंदा जिस पे हराम है जन्नत, अल्लाह ने हराम की है, फरिश्तों ने नहीं, अल्लाह ने। ये अल्लाह की आनर का मसला है, इज्जत का मसला है कि वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तीसरा कौन है? कलीलुल हया, जिसके पास हया की कमी है, वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बेहया जन्नत में दाखिल नहीं होगा।
सब्बाब जन्नत में दाखिल नहीं होगा, फहाश जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बजी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये हुजूर अकरम ने फरमाया, उसूल काफी में ये हदीस है। नंबर 11, अब 11 आ गया। 11वीं हदीस, हुजूर ने फरमाया, इन्न मिन शर्र इबादिल्लाह मन तुकरमो मुजालसतुहु, मन तुकरहो मुजालसतुहु ले फोहशे। सुभान अल्लाह। ये भी काफी में है, उसूल काफी में है। देखिए, काफी पढ़ी, काफी आ गई। देखें, मॉनिटर गायब है, ये देख ले आप। ये वाहिद क्लास है जो मॉनिटर के बगैर लगती है। दरवाजा आज भी मैं फकीर ने खोला है। खलीफा साहब से पूछे कितनों के पास चाबियां हैं, फिलाडेल्फिया से आके मैं गरीब ने आज दरवाजा खोला है। देख ले आप, क़यामत के आसार है। मगर मैं थकूंगा नहीं, मैंने अब ये अहद कर लिया अल्लाह के फजल करम से। या अली आई, ये या अली नहीं, बुरा को थोड़ी कह रहा हूं, मेरा तो बेटा है, मेरा तो बेटा है, मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं, नहीं बुरा थोड़ी कह रहा हूं। नऊजुबिल्लाह, बुरा कहना और है, ये तो शिकवा तो करना जायज है ना। अगर शिकवा ना करे तो फिर अमर बिल मारूफ क्या हुआ, नहीं अनिल मुनकर क्या हुआ? फिर अगर शिकवा ना करे तो हाँ, वो सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है। अच्छा जनाब, ये बड़ी सख्त हदीस है, सुन लीजिए आप। इन्ना मिन शर्र इबादिल्लाह मन तुकरहो मुजालसतुहु ले फोहशे। रुए जमीन पे चलते फिरते बंदों में से सबसे बुरा बंदा वो है कि जिसकी महफिल में बैठने से लोग इसलिए डरते हों कि गालियां बकेगा। समझ गए जनाब? ये मैंने इस्तिखारा किया था कल जश्न के बाद कि इस उन्वान पे पढ़ रहा हूं तो बिस्मिल्लाह की आयत निकली, तब मैं पढ़ रहा हूं। जी हां, सबसे कमीना बंदा दुनिया में वो है, खबीस बंदा वो है, शैतान बंदा वो है, शरीर बंदा वो है रुए जमीन पर कि जिसकी मजलिस से लोग कतराएं ले फोश ही, कि वहां गए तो फोश बकेगा। समझ में आ गई बात जनाब? यह है इस्लाम। हदीस नंबर 12। अरबातुन, पूरी नहीं पढ़ूंगा, ये 12वीं मुख्तसर पढ़ूंगा। यजीदो अजाबहुम अला अजाब अहलिन नार इला अन काला वरजुलुन यस्तलिज़्ज़ु रफसु वल फोशु। फरमाया, 4 बंदे वो हैं जिन पर अजाब कभी खत्म नहीं होगा। अजाब ही अजाब, इला माशा अल्लाह, अजाब ही अजाब, अजाब ही अजाब। मुझे एक बंदा ले गया अपने बिजनेस में, मैं मुहर्रम पढ़ रहा था किसी शहर में, तो मैं दोपहर में तो खैर किसी को मिलता नहीं हूं, मगर वो थे, जरा इशारा कर रहा हूं, इनके हम शहरी थे, इनके हम शहरी थे। तो मेरे भी दोस्त थे बहुत करीबी, जी हाँ। तो वालिद भी दोस्त थे, बेटा भी दोस्त था, पोता भी दोस्त था, 3 नस्लों से मेरी दोस्ती थी। तो मैं चला गया आधा घंटा निकाल के कि चलो थोड़ा सा लंच भी कर लेंगे हल्का सा। मैं गाड़ी निकाल के चला गया। वहां पहुंचा तो मैं तो गुम ही हो गया। जो उसने बिजनेस अपना दिखाया, वो बिजनेस, अल्लाह की पनाह जो बिजनेस था उसका। ये हमारे बॉस जो हैं, इनके पास मल्टी बिलियनर का भी खत्म हो जाए इंसान, इतना उसके पास पैसा था
اور آپ حیران ہوں گے، میں ادھر پہنچا، پیچھے سے جناب کال آ گئی کہ جی جادو توڑوانا ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، ہاں اتنا امیر بندہ اور جادو توڑوانا ہے. دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کس طرح امتحان لیتا ہے بندوں کا. جو راہ خدا میں خرچ نہ کرے یا تکبر اور غروب میں، رعونت و فرعونیت میں، غرور میں آ جائیں، ایسے اللہ پکڑ بھی لیتا ہے. پھر جی ہاں، بہانہ ہوتا ہے، جادو کا بہانہ ہی ہوتا ہے عموماً. جی ہاں خیر، تو آج کے درس کی تھیم یہ سمجھ لیں. آئی لیٹ ذرا شروع کیا. آج کے درس کی تھیم یہ ہے کہ پیسہ آپ کو بہت آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے. پیسہ کچھ نہیں، خدا کی قسم پیسہ کوئی شے نہیں. اتنا پیسہ آئے گا آپ سنبھال بھی نہیں سکیں گے. ایک وعدہ آپ کر لیں کہ آپ خادم القرآن بنیں گے، دیکھنا پیسہ کیسے آتا ہے. خادم قرآن بن جائیں، غلام اہل بیت بن جائیں، پیسہ سنبھالا بھی نہیں جائے گا. غرور نہ کرنا، بخیل نہ بننا، سٹنجی نہ بننا. پیسہ آنے کے بعد میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بخیل ہو جاتے ہیں. اچھا جناب، حدیث نمبر 12، ابھی 12 چل رہی ہے نا. 4 بندے وہ ہیں، ایک بتاؤں گا، صرف ایک. 4 بندے وہ ہیں جن کا عذاب ختم ہی نہیں ہوگا. جلد جل گئی جہنم میں، ہڈیاں سرما بن گئیں، پسلیاں سرما بن گئیں. پھر سے خدا نے اپنے کارخانے سے خوبصورت سا انسان پھر بنا دیا تاکہ پھر سڑے، پھر جلے، پھر بھنے. یہ پہلے درس میں یاد ہوگا، بتا چکا ہوں سر. خیر، ایک بندہ ان 4 میں سے کون ہے؟ رجلون یستلذ الرفث والفحش. وہ بندہ جس کو گالی گلوچ میں، لڑائی جھگڑے میں لذت محسوس ہوتی ہے. کیا ہے آغا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث، فسوق، جدال حج میں نہیں ہوتا. جس کو لذت آئے رفث میں، فوش میں، اور من فیہ قبیح، اس کے منہ سے قبیح نکلے. قبیح، ہاں، قیامت کے دن گالیاں دینے والے کے منہ سے خون بہے گا. ودم، خون بہے گا، پیپ بہے گی منہ سے. لوگ پہچان جائیں گے کہ گالیاں دینے والے صاحب بہادر آ گئے. ٹھیک ہے جناب. اب آ جائیے حدیث نمبر کیا گا؟ 13. الا وان اللہ یبغض الفاحش البذی. یہ ہماری شیعوں کی کتاب بحار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، رات کو ہی دیکھی. یہ سارا درس رات کو لکھا ہے. ان اللہ یبغض الفاحش البذی، اللہ بغض رکھتا ہے. اللہ اکبر. بغض سمجھتے ہیں؟ بغض، اللہ بغض رکھتا ہے. اینیماسٹی کی حد ہے، عداوت کی حد ہے جو اللہ رکھتا ہے. کس کے ساتھ؟ فاحش کے ساتھ، گالیاں بکنے والے کے ساتھ. اور بذی، وہ بری باتیں کہنے والے کے. خدا بکسی کے فوش میدے و حرف بد میگے، عداوت می کنے، دشمنی می کنے. کسی کے لذت می برے در فوش گفتن، روز قیامت از دهنش بو میاد. بدترین مردم کسی است که مردم از فوش او بترسند و در مجلس او ننشینند. حدیث نمبر 14. ولا تتکلموا بالفحش فإنه لا يليق بنا ولا بشیعتنا. یہ امام صادق سے، مستدرک الوسائل میں یہ ہے.
उससे लिखिए, वअन्नल फाहिश ला यकूनु सिद्दीकन, बाज़ ने कहा है सदीकन, दोनों बताता हूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फोश कलामी न करो, फोश कलामी ना हमारे शियों को जेब देती है, ना हमारे लिए जीनत का सबब है। फोश कलामी हमारे शियों का काम नहीं, यानी फोश कलामी करने वाला हमारा शिया नहीं है, शिया ही नहीं है, जी हां शिया नहीं है वो। और फोश कलामी करने वाला, गालियां देने वाला सिद्दीक नहीं हो सकता। सिद्दीक समझना जरा, नहीं अभी पहुंचे नहीं है आप, अब पहुंच गए। देखिए, गालियां देने वाला सिद्दीक नहीं हो सकता, खा माजी का हो या यहां का हो, सिद्दीक नहीं हो सकता। और दूसरे उन्होंने पढ़ा सदीक नहीं हो सकता। आपका था ना वो चाचा सदीक कसाई, याद है ना आपको? मलिक साहब भी उसको खोटे पैसे देते थे, उसकी आंखें नहीं थी ना बेचारे की। अब जाहिर है आप तौबा कर ले, हमने सबने दिए, मैं भी उसमें, मैं भी शामिल हूं। जी हाँ, वो पीछे दौड़ता था हमारे, फिर उसे फिर बुरा भला कहना हमें। जी हाँ, क्या जुमला है, सुभान अल्लाह। गालियां देने वाला सच्चा नहीं हो सकता, गालियां देने वाला किसी का दोस्त नहीं हो सकता। लीजिए, आज के बाद गालियों वाले से दोस्ती ना करना, खा आपकी लुटिया क्यों ना डूब जाए, गालियों वाले से दोस्ती नहीं करनी। ये हमारे इमाम फरमा रहे हैं। हदीस नंबर 15, ये तो ऐसे ही है जैसे पेपर की तैयारी होती है, ये ऐसा दर्स है, इसमें आप थक तो नहीं रहे ना? हम थक नहीं रहे तो बस मैं बोलता रहता हूं। अल्फोश वल बदा वस्सुलाततु मिनन निफाक, ये भी उसूल काफी में है। गाली गलोच, बुराई, किबरियाई, किब्र मिनन निफाक, ये मुनाफिक की अलामत है, मोमिन की नहीं। मोमिन न गाली देगा, न मगरूर होगा, न वो फोश कलामी करेगा, न उसकी जबान नजिस होगी। हदीस नंबर 16, तकरीबन खत्म कर रहा हूं, है तो बहुत ज्यादा, मगर आज के दर्स तक मैं ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। मन क़ज़फ़ ममलूकहु बिज़्ज़िना युक़ामु अलैहिल हद यौमुल क़ियामा, जो अपने नौकर को हरामजादा कहे, कयामत के दिन अल्लाह उस पर हद लगाएगा अहले महशर के सामने। जरा गौर करें, नौकर को हरामजादा नहीं कह सकते। इमाम फरमा रहे हैं, काफी में भी है, कॉफी ना काफी, काफी में भी है, वसाइल में भी है। जी हाँ, वसाइल शिया में भी है। अगर वसाइल शिया की कितनी जल्दी, अगर ढीले हो रहे हैं आप, थोड़ा सा मेहरबानी करें, टाइम पे आना शुरू करें ना। वसाइल शिया की 20 जिल्दें हैं, हाँ 20 जिल्दें हैं वसाइल शिया की। आपकी दुआ से आपके इस खादिम ने घोट के पी हुई है। मेरा दावा है किताब लेके वहां बैठे पूछे, मैं बताऊंगा, पूरी घोट के पी हुई है अल्लाह के फजल करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, अब तकरीबन बहस इख्तिताम पजीर हो रही है। लम यकुन रसूलुल्लाह फाहिशन वला लआनन वला सब्बाबन कान यकूलो इंदल मअतबते मालहू तरेबा जबीना। ये जरा हदीस सुन लें, ये आज की मेरी मेहनत है जो मैं अर्ज कर रहा हूं रात की। फरमाया हुजूर बिल्कुल नहीं चाहते थे, ये असहाबे रसूल फरमा रहे हैं,
हुजूर की सीरत क्या थी। हुजूर कभी नहीं चाहते थे कि कोई गाली दे, कोई लानत करे मुसलमान पर, कोई दुश्नाम तराजी करे, वही गाली, इल्जाम तराशी गाली, सबाब बने। फहाश को, फाहिश को, लाआन को, लानत करने वाले को, फोश कलामी करने वाले को, स्लैंग लैंग्वेज वाले को, सबाब गाली देने वाले को हुजूर बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। नहीं चाहते थे कि कोई बंदा उनकी टेरिटरी में भी हो जो लानत करे मुसलमान पर, या गाली दे, या गंदी जबान इस्तेमाल करे। बल्कि जब कभी कोई कर लेता तो हुजूर इतने गुस्से में आते कि उसके मुंह पे कह देते थे कि तूने तो मुंह पे खाक मल ली है, खाक बर सूरत है तो, कि फोश मिदी में मुसलमान, समझ गए जनाब, खाक बर सूरत है, उसके मुंह पे खाक है। रगमन ले अनफ है। एक कितनी हो गई आगा, 16 या 17, भुला न देना, नहीं 17 हो गई आगा, 17, ये 17वीं आगा, जी जी, ये 17वीं थी, अब 18वीं आ गई। 18वीं, हुजूर ने पूछा अपने असहाब से, थक तो नहीं है ना, कि सलवात तो आपने ऐसी पढ़ी है कि लोग समझे कि बंदा बैठे ही कोई नहीं। हमारे एक मौलाना साहब थे, मैं बच्चा था उस वक्त, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हजारों के मजमे में मैंने तकरीर करनी है और तूने वहां नारे लगाने। मैं खैर पहुंच गया, देखा कि 9 बंदे बैठे, मुझ समेत 10वें वो किबला साहब थे। उन्होंने कहा हजारों के मजमे में मैं तकरीर कर रहा हूं। हाँ बेटा, मैंने कहा 9 के मजमे में नारा हैदरी। मैं तो वो गामन सचार था ना एक, बिल्कुल। उसने कहा टेप को बंद करो, टेप को बंद करो, टेप को बंद करो बस। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बंदा बैठे ही कोई नहीं। लोग कहेंगे वो तो मुखालिफ तो खुश होंगे ना, गालियों वाले तो खुश होंगे कि गालियों पर दर्स दिया है, बंदा ही कोई नहीं बैठा। दुरूद तो ऐसा पढ़ रहे हैं, दुरूद जरा ऐसा पढ़े। आगा आप पढ़ाए ना कुछ, हाँ ये नहीं, फेरने की जरूरत नहीं, आगा तक रखे, आगे नहीं। कोई नहीं, हम डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है कि दरस कुरान में कोई बड़ा बड़ा मजमा आएगा, कोई हमें उम्मीद नहीं है। आज भी कितने बच्चे थे, 12, और वो छोटा जो बाद में आया तो 13 बच्चे थे आज। मगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे इंशाअल्लाह। 13 बच्चे थे, बेहतरीन दर्स पढ़ाया है। आप वो हमारे सराकी वाले कहते हैं ईमानो ईमानी, आप ईमानो ईमानी आज का आधे घंटे का दर्स सुन लेना। आपका दिल चाहेगा कि आप अपनी बेगमात को भी लेके आए, आप खुद भी संडे स्कूल में दोबारा से आए। सिर्फ आधा घंटा आज सुन लीजिएगा, जो हसनैन ने रिकॉर्ड किया है आप सुन लीजिएगा। और ये दर्स तो फिर आप देख ही रहे हैं कि किस लेवल पे जा रहा है माशाल्लाह। आप ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी करें, मदद फरमाएं। आज भी तादाद बहुत कम है, मगर कोई नहीं, इंशाअल्लाह तादाद बढ़ेगी अल्लाह के हुक्म से। आप मेहनत करेंगे तो लोग आएंगे इंशाअल्लाह। जो आ गए हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम उन सबको जज़ाए खैर दे। पहले अपने लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए, मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमाए, मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, रिज़्क़ माल व अहल व अयाल में बरकत हो, ख़ात्मा अलल खैर। नीज़ मैं यही दुआ करता हूँ, ये जो हमारे बच्चे हैं, जिनमें ये हमारे अली अब्बास हैं, अली अब्बास नहीं, मुश्तबा, हाँ मोहम्मद मुश्तबा हैं, इनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। अली अब्बास के लिए, मोहम्मद हसन के लिए, मीलाद के लिए, जामिन के लिए, आरिस के लिए, महरूसा, अरीबा, मैरम, रयान, अली अमीर, मुज्तबा, कमर अब्बास, कायम वगैरह, इन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ। और ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ आगा मोहम्मद हुसैन के लिए, खुदा अमवात इशुन रबिया मुर्ज़े खैर व बरकत बर खाना इशुन नाजिल में फरमाया, रिज़्क़ वसीब इशुन मरहमत में फरमाया। हसनैन इम्तियाज़ के लिए, हसन इम्तियाज़ के लिए दुआ करता हूँ, इनके वालिदैन की मग़फ़िरत हो, खैर व बरकत, इनके भाई की भी मग़फ़िरत हो।
मोहम्मद इकबाल के लिए दुआ करता हूँ, इनके वालिदैन की मग़फ़िरत हो और इन्हें अल्लाह ताला सेहत कुल्ली अता फ़रमाए। खलीफा नफीसुल हसन के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनके पूरे ख़ानदान को खैर बरकत से रखे और बच्चों को भी आने की तौफीक दे, इनका और सब ख़ानदान का ख़ात्मा अलल खैर हो। जो मरीज़ हैं ख़ानदान में उनको शिफायाबी हो। ये साथ वाले कौन है ये बताएं, नाम बता दें। दानिश अली और दूसरा कौन है? ये दो दानिश अली और हैदर अली जो नए आए हुए हैं, अल्लाह ताला इनके भी रिज़्क़ माल और अहल व अयाल में बरकत दे, घर वालों में इनको लंबी ज़िंदगी दे। मौलाना आगा मुख्तार हुसैन सक़फ़ी साहब को अल्लाह ताला इज़्ज़त के साथ रखे, इनके घर वालों को भी दर्स में आने की तौफीक दे, इनके बच्चों को भी दर्स में आने की अल्लाह तौफीक दे। इसी तरीके से हसन जैदी को अल्लाह जज़ाए खैर दे और इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत हो। इनके ख़ानदान में जो अलील हैं जैदी फैमिली में, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर साहब को भी अल्लाह ताला खैर व बरकत से रखे, इनके वालदैन शरीफैन खुसरे मुअज़्ज़म भाइयों और भावज के दर्जात बुलंद हों। जनाब राशिद जैदी साहब के बख्त इकबाल में अल्लाह इजाफ़ा फरमाए और इनको शियों का स्टार और बड़ा बनाए और इनकी जो नोहा खानी है वो उरूज पे जाए और इनके वालदैन शरीफैन की मग़फ़िरत हो और इनकी सास की भी मग़फ़िरत और दीगर जो इनके ख़ानदान के ख़ास तौर पे इनके कज़न थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनको सेहत कुल्ली दे। बासित शाह को अल्लाह ताला खैर बरकत से रखे, इनकी बेगम को भी इनके बच्चों को भी माशाल्लाह स्कूल में भी आ रहे हैं और इनके वालिद साहब को भी सेहत कुल्ली दे और इसी तरह मलिक मोहम्मद नवाज़ को भी और इनकी अहलिया को भी सेहत से रखे, इनको खैर बरकत दे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हाज खानुम ताहिरा तहरानी खुदा इशुन रह हम हिफ्स कुने अमवात इशुन रह बेबख्शे व हम चनीन हाज खानुम जो हसन की वालदा माजदा हैं वो भी आज आई हुई हैं। अल्लाह ताला उनके लिए भी खैर बरकत नाजिल फरमाए, उनके भाई की भी मग़फ़िरत फरमाए और दीगर मरहुमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए, सेहत कुल्ली उनको भी अल्लाह अता फरमाए। आइए हम दर्स को ख़त्म करते हैं, चंद मिनट और आपको ज़हमत दे रहे हैं। कितनी हदीसें हो गई आगा? 17, हाँ 18वीं शुरू है, बिल्कुल ठीक। 18वीं जो है ना, ये सारा दर्स एक तरफ 18वीं एक तरफ। सुनिए ज़रा क्या हदीस है ये। हुजूर ने असहाब से पूछा, मल मुफलिसो इंदकुम, ऐ मेरे असहाब बताओ तुम्हारे नजदीक गरीब कौन है? तो उन्होंने कहा, मल्ला दिरहम लहू वला मता, जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो और जिसके पास माल ना हो, वो है गरीब मुफलिस। फ़काला इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, फरमाया मैं एक और गरीब का जिक्र कर रहा हूं। वो कौन गरीब है? मेरी उम्मत का गरीब। याती यौमल क़ियामत, क़ियामत में आएगा, बेसलावातिन व सियामिन व ज़कातिन, नमाजें लाएगा, रोजे लाएगा, ज़कात लाएगा। व याती क़द शतमा हाज़ा व क़ज़फ़ा हाज़ा व अकल माला हाज़ा व सफ़क दमा हाज़ा व ज़रबा हाज़ा, मगर उसे घेर लेंगे वो लोग चारों तरफ से क़यामत के दिन जिनको गाली दी होगी, जिन पर इल्ज़ाम लगाया होगा, जिनका माल छीना होगा, जिनका कत्ल किया होगा या जिन्हें मारा होगा। 5 ये घेर लेंगे। फिर क्या होगा? फा युता हाजा मिन हसनात, अल्लाह ये 5 तो मिसाल है, यानी हैं बहुत, इन जैसे जो घेर लेंगे, अल्लाह इसकी सारी नेकियों को इन पर डिवाइड कर देगा, इसका नामा अमाल खाली कर देगा। तेरा हज इधर चला गया, तेरी नमाजें इधर, तेरे रोजे इधर, तेरी ज़कात इधर। थोड़ी देर के लिए ज़रा मेहरबानी करें, तवज्जो मेरी तरफ करें ताकि आप समझ सकें। सबको डिवाइड कर देगा अल्लाह। कहाँ तक? जब सारी हसनात दे देगा अल्लाह और फुनियत हसनातुहु, फिर सारी हसनात
जीरो रह जाएंगी इस बंदे के नाम आमाल में, फिर क्या करेगा अल्लाह? फिर अयुक़दा मा अलैहि उख़िज़ा मिन ख़ताया हो, जिनको इसने इसके माल, इसकी नमाजें, इसकी ज़कातें दे दी गई होंगी, फिर उनके नाम अमाल में से सब के सब की बुराइयां इसके नाम अमाल में रख दी जाएंगी। और उसके बाद तुरहत अलैहि, जब सारी बुराइयां उन मजलूमों की जिनको गालियां बकता रहा, जिन पे तोहमतें लगाता रहा, जिनको कत्ल करता रहा, जिनको मारता रहा, जिनके खून बहाता रहा, जिनके माल खाता रहा, जिनको अजियतें देता रहा, मारता रहा, उन सब की हसनात को, सब की बुराइयों को, खताया को इसके नाम अमाल में फतुरहत अलैहि डाल दी जाएंगी। सुम्मा तुरहा फिन्नार, फिर अल्लाह कहेगा अब तुझे मजा आएगा नमाजों, रोजों, हज ज़कात के बावजूद जहन्नम में जलने का। समझ गए जनाब? ये हो गई हदीसें 18। मौला अली अलैहिस्सलाम को कितने साल गालियां दी गई? 70। ठीक, आपने भी ठीक कहा, आपने भी ठीक कहा, 70 या 80, कम से कम लिखने वालों ने 70 लिखा, ज्यादा, चलिए हम 70 कह देते। 70 साल गालियां दी यजीद के खानदान ने मौला अली अलैहिस्सलाम को मिंबरों से, 70,000 मिंबरों से गालियां दी गई, 70,000 मिंबरों से। आज ईमान से बताएं किसका नाम दुआ है और किसका नाम गाली है? अली का नाम आज दुआ है, उन मलूनों का नाम आज गाली बन गया है। लीजिए जनाब, दर्स तमाम हो रहा है। एक पॉइंट बकिया होना, नुक्ततुन वाहिदा, एक नुक्ता रह गया बस, वो सुन लें। पहले इसका रेफरेंस सुन लें। ये मैं उसूल काफी और वसाइल दो से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अरबी नहीं पढ़ता, वक्त बहुत हो गया। एक बहुत बड़ा अमीर मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का दोस्त था, मुतमव्विल दोस्त था आपका। 20 साल से, मेरी और आपकी दोस्ती भी मेरे ख्याल में 20 साल से तो ऊपर हो गई। 20 साल से 20 क़राबतो 20 सनतन, फरमाया कि ये जो 20 साल की दोस्ती होती है ये रिश्तेदारी में बदल जाती है। ये हदीस है, आप रिश्तेदार हैं हमारे। हाँ, 20 सना की जो सदाकत, रफाकत है, वो कराबत बन जाती है, रिश्तेदारी बन जाती है, बंदा रिश्तेदार हो जाता है। सरकार का एक चाहने वाला, मुतमव्विल, पैसे वाला, बड़ी रफाकत थी, अकीदत थी इमाम से, अंदर बाहर इमाम को मिलता, घर में भी, बाहर भी, मस्जिद में भी, मैदानों में भी, शहरों में भी, सफर में, हजर में। एक रोज इमाम और ये इमाम का चाहने वाला सफर कर रहे थे, वॉक कर रहे थे कि इस मुतमव्विल अमीर का गुलाम पीछे रह गया। इसने आवाज दी, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा आवाज दी। वो जब 3 मरतबा बुलाने पे ना आया तो उसने कहा, ऐना अंता वलदुल हराम, इमाम के सामने, जिसे तर्जमा मैं करूंगा
مجھے یہ الفاظ زیب نہیں دیتے مگر میں مجبور ہوں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں. اے زنا زادے، اے حرامی، اے حرام زادے، تو کہاں ہے؟ اس نے یہ کہا. یعنی جو تیسری مرتبہ آ گیا تو اس کو کہا. کہاں تھا؟ پہلی باتیں نہیں سنی تھی؟ اے حرام زادے، اے ولد الحرام. امام علیہ السلام نے استعجاب کیا، تعجب کیا. وہ جملہ کہا جو بی بی زینب نے یزید کے سامنے کہا تھا. اندازہ لگائیں سٹیٹسٹک کے ذرا. ایک تعجب کا سبحان اللہ ہوتا ہے، یہ سبحان اللہ تعجب کا ہے. بی بی نے سبحان اللہ تعجب کا کہا تھا کہ تیری کنیزیں برقعوں میں ملبوس ہوں اور کائنات کے سردار کی بیٹیاں سر برہنہ تیرے دربار میں کھڑی ہوں. یہ عبرت کا وہ جملہ وہ سرکار نے استعمال کیا اور کہا کہ تقذف ہو امہ ہو، تم اس کی ماں پر تہمت لگا رہے ہو. قالا، اس نے کہا، انہو ہو السندھی المشرک. سرکار یہ مشرک ہے، سندھ کا رہنے والا ہے، سندھی ہے. وہ ڈسکریمنیشن جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، یہ سندھی ہے اور ہے بھی مشرک. وَأُمُّهُ سندھیتن مشرکتن، ماں بھی اس کی سندھی ہے، مشرک ہے. لیست بمتقیہ وزاہدہ، لیسا ہوا زاہدن بزاہدن بمتقی، نہ یہ زاہد ہے یا متقی، نہ اس کی ماں، یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تجھے بڑا نیک سمجھتا تھا مگر مجھے تیرے وجود میں نہ تقوی نظر آ رہا ہے اور نہ زہد. اسے کہا وہ سرکار سندھی کو گالی دی ہے اور ہندی کو گالی دی ہے اور مشرک کو گالی دی ہے. آپ نے فرمایا ہر مذہب والے کا اپنا طریقہ نکاح ہے اور وہ اسلام میں محترم ہے. یونیورسلٹی دیکھیں اسلام کی اور فقہ جعفریہ کی. اب سمجھ میں آئی بات. واحد مذہب ہے دنیا کا شیعہ جس میں گالی حرام ہے. یزید کو بھی نہیں دے سکتے، شیطان کو بھی نہیں دے سکتے. آج نہیں پڑھ لیا آپ نے؟ ہوا کو بھی نہیں، جھکڑ کو بھی نہیں دے سکتے، زلزلے کو بھی گالی نہیں دے سکتے، بخار کو بھی نہیں دے سکتے، مرغ کو بھی نہیں دے سکتے. ذرا غور کریں. اور مشرکوں کے بتوں کو بھی گالی نہیں دے سکتے. دوسروں کے جھوٹے خداؤں، جھوٹے پیروں، جھوٹے مرشدوں کو بھی گالی نہیں دے. گالی ہمارے شیعہ مذہب میں گالی ہے ہی نہیں. اب تک جو آپ کی خدمات عالیہ میں حدیثیں بیان ہوئی 18، ان میں یہ طے نہیں ہو گیا کہ گالی دینے والا شیعہ ہی نہیں ہے، گالی دینے والا مومن ہی نہیں ہے، گالی دینے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی دروازہ نہیں کھلے گا. جی کبھی دروازہ نہیں کھلے گا. اچھا جناب، ہر مذہب کا لکل ملتن طریق و نکاح، ہر ملت کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. قانون اور مذہب کے مطابق ہر بندہ زندگی گزارتا ہے. تو زنا کا الزام کسی پہ نہیں لگایا جا سکتا جو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، خواہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. اس کی ازدواجی زندگی محترم ہے. مشرک کی ماں کو بھی گالی حرام ہے، مشرک کو بھی گالی حرام ہے. سمجھ گئے جناب؟ اچھا، اتنا ہی ہوتا چاہیے تھا امام کو. ہماری تو یہی مینٹلٹی ہے کہ کہہ دیتے کہ خبردار آئندہ نہ کچھ کرنا، بس ٹھیک ہے، آج ہو گیا، ایک غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں،
आइंदा ना करना। आपने क्या फरमाया कि ना उसकी मां पे इल्जाम जायज है, ना उसको हरामजादा कहा जा सकता है, जो मुशरिक है, सिंधी है, गैर मुस्लिम है। और अजब जुमला कहा, इस पे खास तवज्जो कर ले। आपने फरमाया बाइद अन्नी, मेरे पास से हमेशा के लिए दफा हो जा। जरा और करें, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक का ये फर्जंद कह रहा है दफा हो जा, हमेशा के लिए दफा हो जा। व मारो कत्तो माहू, रावी कहता है फिर कभी किसी ने नहीं देखा कि वो इमाम का 20 साल का दोस्त कभी जिंदगी में इमाम की बज़्म में आया हो, इमाम की महफिल में आया हो, इमाम की मजलिस में आया हो, इमाम की रइयत में आया हो, उसे दफा दूर कर दिया। इमाम ने अपना 20 साला दोस्त कुर्बान कर दिया जब उसने मुशरिक को गाली दी। अब जरा मुझे बताइए, जो मराजे को गालियां दे रहे हैं, जो मुज्तहिदीन को गालियां दे रहे हैं, जो रिजाले दीन को गालियां दे रहे हैं, जो उलमा को गालियां दे रहे हैं, जो पेश नमाजों को गालियां दे रहे हैं, जो अइम्मा जुमा जमात को गालियां दे रहे हैं, जो उनको गालियां दे रहे हैं जो निकाह पढ़ते हैं, जनाजे पढ़ते हैं, बच्चों के कानों में अजानें देते हैं, इकामतें कहते हैं, जो तलकीनें पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ाते हैं, जो हदीस पढ़ाते हैं, जो अम्र व नही करते हैं, जो उन्हें गालियां दे रहे हैं, आप ईमान से बताएं वो किसी इमाम के साथ चलने में काबिल होंगे? मैं यूं कहता हूं वो लाख जुलूस निकलवा ले, इमाम उनको दफा दूर कर रहे हैं। जब तक वो गालियां नहीं छोड़ेंगे, न जुलूस कबूल है, न मजलिस कबूल है, न दर्स कबूल है, कुछ कबूल नहीं है। इमाम सादिक अगर 20 साल रफाकत को अपने साथ चलने को जायज करार नहीं दे रहे, दफा दूर कर रहे हैं, तो ये ना समझे कि माओ बहनों की गालियां दे के एक जुलूस निकाल लेंगे और अपने आप को दीन का ठेकेदार समझ लेंगे। सबको समझना चाहिए गालियों वाले की इमाम की जनाब में कोई औकात नहीं, खा वो 20 साल खिदमत क्यों ना कर चुका हो, इमाम उसे दफा दूर कर देते हैं। अगर वो मुशरिक को गाली दे, जो मोमिनों को गालियां सुबह शाम बक रहे हैं, उनकी तो कोई औकात इमाम के पास नहीं। हाँ, गुलामों के पास है, गुलामों का अपना क्राइटेरिया है, इमामों का अपना क्राइटेरिया। अल्लाह ताला हम सबको गालियों से महफूज रखे, फोश कलामी से महफूज रखे, बाजिज से महफूज रखे, बागिज से महफूज रखे, दुश्नाम तराजी से महफूज रखे, काज़िफ से महफूज रखे। और जो गालियां देते हैं, अच्छे बुरे सबको हरामी हरामजादा कहते हैं, अल्लाह ताला उनके शर से भी हमें महफूज व मसून फरमाए और उनसे ऐसी जुदाई की अल्लाह हमें तौफीक दे जिस तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जुदाई फरमा ली। खुलासे बहस इमरूज मा ईनस, इमाम सादिक रफाकत 20 साल रा कुर्बान कर व नगुजाश्त के दूस्त ऊ दर जिंदगानी दोबारा दर मजलिस बियायत मा हम अज उन्हा के दुश्नाम तराजन दूरी बेजुईम व अगर दूरी जुस्तीम दिगे बा उन्हा खुश आमद नगोईम। या महमूदो बेहक मोहम्मद, या आला बेहक अली, या फातिरो बेहक फातिमा, या मुहसिनो बेहक हसन, या कदीम अल एहसान बेहक हुसैन व ज़ुर्रियत अल हुसैन तक़ब्बल मिन्ना हाज़त दर्स वबा सवाबहु इला मरहूमी हुज़ारिल मोहतरम व मरहूमा ताहिरा परवीन अल्लती तवफ़त बिल अमसे। या अल्लाह तुझे वास्ता है कुरान मजीद का, मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, अंबिया व मुरसलीन का, मलाइकत कल मुकर्रबीन का, अइम्मा तय्यबीन का, इबाद कल मुखलसीन का। हमारे इस दर्स को बउनवान मज़म्मत सब व शतम कबूल व मंजूर फरमा।
हम सबको गालियों और गालियों वालों से दूर फरमा। हमें गालियों वालों से हमेशा के लिए रफाकतें तोड़ने की तौफीक अता फरमा। अगर गालियों वाले तौबा के काबिल हैं तो उनको तौबा की तौफीक दे, वरना उनके शर से हमें महफूज व मसून फरमा। या अल्लाह, गालियों वालों को यजीद के खानदान के साथ महशूर फरमा, दुआ वालों को मौला अली के खानदान के साथ महशूर फरमा। जिन्होंने मौला अली को 70 साल 70,000 मिंबरों से गालियां दी, जिस तरह तूने उनका नाम गाली बना दिया है, जो मौला अली की औलाद को आज गालियां बक रहे हैं, इनका नाम क़यामत तक गाली बना दे और इनको जलील और रुसवा फरमा दे। या अल्लाह, तुझे वास्ता है अपनी इज्जत और जलाल का, जो जंग मशरिक वुस्ता में छिड़ी हुई है इसको खत्म फरमा, मजलूमों की हिमायत फरमा, जालिमों के शर से मजलूमों को महफूज व मसून फरमा, शुहदा के दर्जात बुलंद फरमा, जख्मियों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। हुज़ार मोहतरम में अब्दुल गफूर भी आ गए हैं। खुदाया हर हाजती की इशुन दारत हाजत इशुन हम बर आबुर्दा बकुन। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का पिछले दरसे कुरान में जितने लोग आए थे, मज़र हाशमी के लिए भी दुआ करता हूँ। या अल्लाह, इसे सेहत कुली अता कर, इसे रिज़्क़ वसी अता फरमा, इसके अहले खाना को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। या अल्लाह, पिछली मरतबा भी 20 लोग थे, आज भी इत्तेफाक से 20 ही लोग हैं। या अल्लाह, इनमें इजाफा फरमा, रिस्क में भी इजाफा फरमा, हमारे सेंटर के कर्जों को दूर फरमा, हमें शर्र अशरार से महफूज व मसून फरमा। जिसने आज दरवाज़ा खोला है तकरीबन 100 मील गाड़ी चलाकर, या अल्लाह, उसको इसी तरह दरवाज़ा खोलने की सेहत व तौफीक अता कर। या अल्लाह, तुझे वास्ता है अपनी इज़्ज़त व जलाल का, हमारे भाई बहनों को वक्त पे आने की तौफीक नसीब फरमा। जिन्होंने जुमा के दिन झाड़ू दिया था, जिन्होंने गार्बेज फेंका था, उनको जज़ाए खैर अता फरमा, उनके मरहुमीन की कब्रों से हशरातुल अर्ज़ को दूर फरमा। या अल्लाह, जो आज मैंने दर्स दिया है और आलमोस्ट 5-6 घंटे तैयारी की है, नींद की कुर्बानी दी है, अपनी बारगाह में इसे कबूल कर और मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। और या अल्लाह, मुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद के रास्ते पे चलते हुए बग़ैर खौफ और डर के कलमे हक कहने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, जो गालियां दे रहे हैं, मुझे हिम्मत दे कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं, गालियों का जवाब मैं इसी तरीके के दुरूस से दूं। मुझे सेहत दे, मुझे तौफीक दे। मैंने 3200 से ज़्यादा लोग अब तक कन्वर्ट किए हैं, अगले साल तक कम से कम 6400 लोगों की मुझे तौफीक दे कि मैं उनको कलमा पढ़ा सकूं। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मेरे असातिज़ा, मेरे तलामिज़ा जो दुनिया से चले गए, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे मोहसिन जो दुनिया से चले गए, और हम सब के मोहसिन, हम सब के रिश्तेदार जो यहाँ दर्स में मौजूद हैं या नाज़रीन व नाज़रात हैं, या अल्लाह, उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। जो वादा करके दर्स में नहीं आए, या अल्लाह, तू खुद उनसे पूछ और अगले हफ्ते उनको दर्स में आने की तौफीक नसीब फरमा। हमारा हशर व नशर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिपाहियों के तौर पर करना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा वल इख़लास क़ब्ल हस्सलावात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।
अल्लाहुम्मा बसबाब हाज़िहिल फ़ातिहा वल इख़लास इला जमीइल मरहूमीन सय्यमल मुतअल्लिक़ीन लिहाउलाइल हाज़िरीन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वजअल क़ुबूरहुम रियाज़म मिनल जन्नह वख़्लुफ़ अला अहलिहिम फिल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मौलाना अली रज़ा अलवी साहब भी आ गए हैं जनाजे में शिरकत के लिए, और मलिक हुसैन रज़ा भी आ गए हैं। इन दोनों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनको, इनके अहल खाना को ज़िंदा और सलामत रखे और इनके रिज़्क़ माल और अहल अयाल में बरकत अता फरमाए। आगा कितने हो गए ज़रा बता दें? 24 हो गए। चलिए जनाब, हम माशाल्लाह 24 हो गए, तो बकौल मखदूम सजाद कुरैशी साहब के, हमारे चचा के, तकरीबन पास हो गए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह अगली मर्तबा कुछ और मोमिनीन को आने की तौफीक दे। इंशाल्लाह ना संडे स्कूल ऑफ होगा ना दर्स, एक बंदा भी आएगा मैं पढ़ाऊंगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।